हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 6 है। इससे पहले हमने जो पार्ट 5 तक वीडियोज अपलोड किए हैं उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। तो आज का जो पार्ट है इसमें भी 30+ क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे हम किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हों, ये स्टेट लेवल के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1608 में किसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा गया था ताकि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। इस मीटिंग के बाद जो विलियम हॉकिंस से उन्होंने शाही परमिट भी प्राप्त कर लिया। अगर हम बात करें तो 1608 के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत के पश्चिमी तट पर ही सिर्फ अपने कारखाने लगाने की अनुमति थी, परंतु इस मीटिंग के बाद भारत में कहीं भी कारखाने स्थापित करने के लिए इनको अनुमति प्राप्त हो गई। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सकते थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये पूछा जा रहा है कहाँ की ऐसी परंपरा थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपूत। जो राजपूत राजा होते थे, जिस तरह की जो रानियां होती थीं, राजपूत रानियां, वो क्या करती थीं कि वो जौहर कर लेती थी। ठीक उसी तरह से जब पुरुष जो होते थे उनको जब लगता था कि वो हार जाएंगे तो एक अनुष्ठान होता था जिसका नाम साका था, उससे वो गुजरते थे और अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, और ये एक सम्मानजनक चीज माना जाता था उनके लिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। टोडरमल क्या थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री। जो टोडरमल थे ये अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, और अकबर के 9 रत्नों में भी ये शामिल थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वो 1489 से 1517 तक ये जो दिल्ली के सुल्तान रहे थे सिकंदर लोदी, और 1506 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ट्रांसफर किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अगर हम बात करें थोड़ी सी पुरंदर के संधि की, तो पुरंदर की संधि क्या थी? ये 1665 में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि का जो उद्देश्य था वो क्या था? इस संधि में ये बात कही गई थी कि मराठा शक्ति को, जब भी मराठा जो शासक हैं, जब भी मुगल सम्राट औरंगजेब को जरूरत पड़ेगी उनको उसकी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और इसी में ये भी शर्त था कि जो बीजापुर थे उसके विरुद्ध भी मराठा शक्ति को युद्ध करना पड़ेगा मुगल सम्राट की तरफ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान। तो पुरंदर की संधि होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। जो बाबर थे ये मुगल वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने सबसे पहले जो पानीपत का युद्ध हुआ इनका इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें कि लोदी वंश का अंत मतलब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मियां तानसेन। जो मियां तानसेन थे इनको अकबर ने 1562 ईस्वी में इनको अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ रह चुके हैं, और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ हरिदास के शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब
किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल वंश का शासक था। औरंगजेब जो थे ये मुगल वंश के छठे शासक थे। अगर पूछा जाए तो ये कौन से शासक थे? छठवें नंबर के शासक थे और इन्होंने 49 वर्षों तक अपना शासनकाल संभाला था। 49 वर्षों का इनका शासनकाल रहा था और ये मुगल वंश के छठे शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासन में सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। जो मीर बख्शी थे ये अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। इनकी अगर बात करें तो ये गुप्तचर विभाग के प्रभारी भी होते। ये मीर बख्शी एक पद है ना कि नाम, जैसे आप ध्यान रखिए। अकबर के शासनकाल में जो सेनापति होते थे उनको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है और इनका जो मुख्य कार्य होता था वो गुप्तचर विभाग के ये प्रभारी के रूप में भी कार्य करते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध था इसकी शुरुआत शिवाजी ने की थी। अगर गुरिल्ला युद्ध की बात करें तो इसमें होता क्या था कि इसमें घात लगाया जाता था, तोड़ फोड़ किया जाता था, फिर छापा मारा जाता था और मार करके भाग जाया जाता था। तो ऐसी एक रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध की जिसको सर्वप्रथम शिवाजी ने ही अपनाया था भारत में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा के फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनाया गया है। इसका निर्माण अगर कहा जाए तो इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। ये जो हरम होते थे अकबर के फतेहपुर सीकरी में जो हरम होता था उसी के निकट ये पंचमहल का निर्माण किया गया है। और ये इसका मुख्य काम क्या था? तो इसका यूज जो होता था वो मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। तो मनोरंजन मेनली इन्होंने अपनी जो हरम की जो भी इनकी रानियां थीं उनके लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। और इनकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनको जहांगीर था, अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उनके द्वारा इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार करवा लिया गया और कहा गया कि ये इस्लाम धर्म को कबूल करें, परंतु इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनको प्रताड़ित करवाया गया और इनको मार डालवाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास जो थे इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। ये गुरुद्वारा है। अगर इसकी बात करें तो ये एक मानव निर्मित सरोवर के चारों ओर बनाया गया है और बहुत ही देखने में मनमोहक लगता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। मतलब किसके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कहां से कहां तक मुगल साम्राज्य में अकबर के टाइम में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो उसे एक बार आप जाके जरूर देखें, रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी मैंने जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी भी सीरीज बनाई है, तो वो प्ले लिस्ट आप चेक कर ले, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो अगर इनकी बात करें तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई और आगरा के बाहर उनको सिकंदरा में दफनाया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अकबर। जो अकबर थे इनको क्या किया गया था, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, तो इनको सिकंदरा जो कि आगरा के पास ही पड़ता है, वहाँ पे इनको दफनाया गया था। इनके मकबरे का निर्माण इनके पुत्र जो थे जहांगीर, सलीम जिनको कहा जाता था, उनके द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो बात करें इसका निर्माण जो करवाया गया था वो 1604 से 1613 के बीच करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि जो हरमंदिर साहब गुरुद्वारा है, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण मतलब इसका निर्माण तो नहीं, इसका जो सजावट की गई वो किसके द्वारा पे की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने 1820 से 1831 के बीच क्या किया था? इस पर संगमरमर और तांबे की परत चढ़वा दी थी, इसको सजवा दिया था। और 1830 में इस पे इन्होंने क्या करवाया? सोने की परत चढ़वा दी थी, सोने का लेप चढ़ा दिया सुनहरे रंग का, जिसके बाद इस हरमंदिर साहब गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ गया? इसके बाद स्वर्ण मंदिर के नाम से ये जाना जाने लगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो तुकारोई की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तुकारोई की लड़ाई 1575 ईस्वी में हुई थी, 1575 ईस्वी में हुई थी। इसे बाजौर की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिए, बाजौर की लड़ाई अगर पूछे तो भी इसे ही जानते हैं, इसे ही बाजौर की लड़ाई भी कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये मुगल साम्राज्य और बंगाल तथा बिहार के सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, तो इसे ध्यान रखिए, मुगल साम्राज्य, बंगाल और बिहार के सल्तनत के बीच ये तुकारोई का युद्ध लड़ा गया था 1575 ईस्वी में। इसे बाजौर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई। अगर इसकी बात करें तो ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जो कि शेर शाह सूरी जो थे ये सूरवंश के संस्थापक भी थे, और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और हुमायूं और शेर शाह के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। अगर इस युद्ध का परिणाम देखें तो इसमें शेर शाह सूरी की जीत हो गई थी और एक तरह से मुगल साम्राज्य का तख्ता पलट हो गया था। और इसी समय जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1540 में कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध अवधारणा को लागू किया? तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर शिवाजी हो जाएगा। शिवाजी ने 17वीं सदी में गुरिल्ला युद्ध को सबसे पहले प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर से पूर्व बंगाल को जोड़ता है। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड था ये चिटगांव से होकर के बांग्लादेश होते हुए, फिर पश्चिम में हावड़ा, फिर पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए, फिर उत्तर भारत में दिल्ली से होते हुए, फिर अमृतसर से लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। ये मैं प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने एकदम अच्छे से बताया कि कहाँ से कहाँ तक जाता था, फिर भी आप इसे यहाँ याद रख लें कि चिटगांव से होते हुए बांग्लादेश, फिर पश्चिम से होते हुए हावड़ा, पश्चिम में हावड़ा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, फिर अफगानिस्तान में काबुल तक जाता था ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इतने दूर तक ग्रैंड ट्रंक रोड फैला हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। तो पंचमहल जो है ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। इसे ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है, ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है, ड्रीम इन स्टोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल। अगर मैं पूछूं आपको, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताना है कि ड्रीम इन मार्बल किसे कहा जाता है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अगर इसे आप कमेंट सेक्शन में बताने की जरूर कोशिश करें कि ड्रीम इन मार्बल किसे कहा जाता है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकोलो मनुची। जो निकोलो मनुची थे ये भारत आए थे शाहजहां के शासनकाल में। और इनकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हिस्टोरिया डो मोगोर नामक जो इन्होंने एक प्रसिद्ध इनकी बुक है, इसमें इन्होंने शाहजहां के शासन के काल की बातें बताई हैं। तो इनके बुक की नाम क्या है? हिस्टोरिया डो मोगोर इनकी बुक का नाम है। और इसमें इन्होंने शाहजहां के शासनकाल की सभी चीज़ों को लगभग कवर करने की कोशिश इस बुक में की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा शेख मुबारक नागौरी। शेख मुबारक नागौरी के ये पुत्र थे, तो शेख मुबारक नागौरी इसका सही आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम अबुल फजल के बारे में बात करें तो ये अकबर के दरबारी कवि थे और ये एक प्रसिद्ध ये नवरत्नों में भी शामिल थे। और इनकी हम थोड़ी सी बात करें तो ये अकबरनामा के लेखक भी हैं। अकबरनामा के लेखक भी कौन है? अबुल फजल ही हैं।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने 1577 में जो अमृतसर है उसकी आधारशिला रखी थी। ये एक छोटी सी ज़मीन थी, इस पे इन्होंने इसको अमृतसर शहर बसाने की कोशिश की। और इस ज़मीन की अगर हम बात करें तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा था ये अकबर द्वारा इन्हें दिया गया था। मेनली इनको नहीं, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी रामदास की पत्नी थी और इनको अकबर द्वारा उपहार में एक ज़मीन का टुकड़ा दिया गया और उस पर ही रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? मतलब कि दीन-ए इलाही जो धर्म अपनाया गया था, अकबर द्वारा बनाया गया था, उसको मूर्खता का प्रतीक किसने कहा है, किस लेखक ने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ जो हैं ये अपनी बुक में लिखते हैं, इनकी बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें ये बताते हैं कि जो एक तरह से दीन-ए इलाही जो धर्म अपनाया गया एक मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट था अकबर का। तो इस बात को कौन कहते हैं? ये कहते हैं विसेंट स्मिथ, अपनी बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक का नाम है। इसमें ये दीन इलाही को एक मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो थे 1556 में मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला अपने पिता की मृत्यु के बाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस किले में जैमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनवाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये जो राजा थे चित्तौड़गढ़ किले में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया अकबर के साथ जब इनका युद्ध हुआ अकबर की सेना के साथ, और तभी इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में अकबर ने भी स्वीकार किया कि ये जो वीर थे बहुत ही बलशाली और बहुत ही, इनके सम्मान में अकबर ने भी जो फतेहपुर सीकरी है उसके गेट पर इनकी मूर्तियां बनवाई थी और इन छतरियां भी लगवाई गई थी 1568 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो इसकी अगर बात करें जाट और सवार की, तो ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। इसका शुरुआत जो था वो अकबर द्वारा किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत जाट और सवार की जो शुरुआत की गई थी वो अकबर द्वारा की गई थी। ये किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का किताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। मतलब उनको किस नाम से और जाना जाता है? तो इनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासन की दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो ये किसके शासनकाल की विशाल उपलब्धियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ये जो है शाहजहां के शासनकाल की बहुत ही उन्नत किस्म की वास्तुकला थी जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला। तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? अकबर। अकबर जो थे इनके पिता की मृत्यु के बाद, ये मात्र 13 साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई, तो इन्होंने उसी समय पे शासनकाल को संभाल लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।